देवता भी जब आए और देवता आकर भगवान की कथा को सुनना चाहे तो सुखदेव जी ने उन्हें भी वापस लौटा दिया। सुखदेव जी ने कहा कि देखो तुम क्रय विक्रय करने के लिए आए हो तो हम तुम्हें भगवान की कथा नहीं सुना सकते। क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। कहा तो भगवान की कथा जो मणि के समान बहुमूल्य है और कहा तुम्हारा स्वर्ग का अमृत जो कांच के समान निरर्थक है। मेरी नजरों में उसकी कोई योग्यता नहीं है, जो बिल्कुल कांच के समान निरर्थक है। इसलिए सुखदेव मुनि ने उन्हें वापस लौटा दिया और देवता खाली हाथ लौट गए। खाली हाथ जाकर के वो परीक्षित के पास पहुंचे, बोले प्रभु आप तो मरने वाले हो, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी, तो क्यों ना आप ही इस अमृत का पान कर लो। आप इस अमृत का पान करोगे तो आपको कभी मरना नहीं पड़ेगा, आप अमर हो जाओगे। लेकिन परीक्षित ने पहले गुरुदेव से पूछा दोनों में अंतर क्या है, तो कहा कि स्वर्ग का अमृत तुम्हें स्वर्ग में स्थान दिलाएगा, लेकिन तभी तक स्वर्ग में रहोगे जब तक तुम्हारा पुण्य होगा। जैसे ही पुण्य समाप्त होगा फिर तुम्हें इस दुनिया में भेज दिया जाएगा। जब तक पुण्य है इस दुनिया में रहोगे। और भगवान के कथा का जो अमृत है वो ना सिर्फ तुम्हें भगवत प्राप्ति कराएगा, भगवान के चरणों की प्राप्ति कराएगा, अपितु भागवत अमृत पीने के बाद 84 लाख योनियों का जो बंधन है वो भी समाप्त हो जाता है। बार बार इस दुनिया में फिर आना जाना नहीं पड़ता, बार बार इस दुनिया में तुमको आना नहीं पड़ेगा। गुरुदेव भगवान प्रसन्न हुए और ऐसे श्रोता को सुखदेव जी महाराज भगवान की बड़ी प्यारी कथा सुनाते हैं। कल आप लोगों ने सुना ही भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन हुआ और इन्हीं बाल लीलाओं में भगवान के गिरिराज की भगवान ने पूजा कराई। छोटे भगवान हैं तो माता की भी भगवान अपनी परीक्षा लेते हैं। मैया एक दिन भगवान के लिए माखन निकाल रही थी, दूध निकाल रही थी, आकर के भगवान वहीं बैठ गए। छोटे से भगवान है, मैया दूध दही माखन निकाल रही है, वो आए विराजे। जिस मथानी से मैया रस दूध निकाल रही है, दही बिलो रही है, आजकल तो मशीन हो गई, पहले मथानी से मथा जाता था। तो जिस रस्सी के द्वारा मथानी को मथ रही है मैया, आकर के भगवान ने पकड़ लिया और पकड़ के भगवान ने कहा कि मैया पहले मुझे दूध पिलाओ।